कहते हैं ना, जब कोई देश अपनी राह खुद बनाता है तो दुनिया उसके नक्शे कदम पर चलने लगती है। आज यही हो रहा है इजराइल के साथ। भारत के फैसलों का असर इतना गहरा है कि इजराइल की मीडिया खुलकर मान रही है कि अब हमें भारत से सीखना पड़ेगा। इधर भारत का मेक इन इंडिया भी कमाल कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और हालात ये हैं कि आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर का असली बादशाह भारत ही कहलाएगा। और सुनिए, इसी कड़ी में एक बड़ी खबर ये भी है कि भारत की कंपनी एम्बर ग्रुप ने इजराइल की यूनिट्रॉनिक्स को खरीद लिया है। यानी सिर्फ बाजार ही नहीं, भारत की पकड़ अब दुनिया की कंपनियों पर भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत को यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जर्मनी की मदद लेनी पड़ी। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने भारत को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? आइए अब इन सवालों और खबरों को गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं भारत और इजराइल के रिश्तों पर। दुनिया जानती है कि ये दोनों देश सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सच्चे दोस्त हैं। जैसे भारत और रूस ने हर मुश्किल में साथ निभाया है, वैसे ही इजराइल ने भी भारत के साथ हर हाल में खरा उतरने का काम किया है। चाहे युद्ध का तनाव रहा हो या फिर कोई बड़ा व्यापारिक फैसला, इजराइल ने हमेशा दोस्ती में निष्पक्षता दिखाई है। लेकिन हाल ही में इजराइल की मशहूर मीडिया संस्था जेरूसलम पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें साफ लिखा गया कि इजराइल को मोदी से यह सीख लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय सम्मान और स्ट्रेटेजिक एसेट का असली मतलब क्या होता है। ये बस एक आर्टिकल नहीं था, बल्कि गहरी बात छिपी हुई थी। दुनिया को संदेश यही दिया गया कि राष्ट्रीय सम्मान कोई दिखावा या शानो शौकत नहीं, बल्कि किसी भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। और इसका जीता जागता उदाहरण भारत है। मोदी सरकार ने यह बात बार बार साबित की है। जब सुरक्षा की बात आई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने बिना झुके अपना रुख साफ रखा। जब वैश्विक मंचों पर भारत की छवि की बात आई तो मोदी ने दोहराया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता। भारत के लिए सबसे पहले राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सम्मान है। यही वजह है कि अब इजराइल की मीडिया भी मान रही है। हमें भारत से यही सीख लेनी होगी। दोस्तों, दुनिया का हाल देखिए। आज हालात ऐसे हैं कि अगर कोई देश अपने विरोधियों और आलोचकों के सामने सीना तानकर खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी एक मजबूत हथियार बन चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि अब इजराइल जैसे तकनीकी और सैन्य तौर पर ताकतवर देश भी मान रहे हैं कि भारत ने इस रास्ते पर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे सीखना हर देश के लिए जरूरी है। सोच कर देखिए, कभी भारत को सिर्फ एक विकासशील देश की तरह देखा जाता था, लेकिन आज हालात उलट चुके हैं। अब तस्वीर यह है कि इजराइल जैसा एडवांस्ड नेशन भी भारत की नीति और नेतृत्व शैली को गंभीरता से देख रहा है। और यकीन मानिए, भारत के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। खैर चलिए, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, और ये सीधा जुड़ा है मेक इन इंडिया से। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इस साल की पहली तिमाही यानी Q1 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में लगभग 47% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, एक और रिकॉर्ड अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत में बनने वाले मोबाइल फोनों में से 99% यहीं पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। यानी अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अगली बादशाहत भारत की ही होने वाली है। दोस्तों, क्या आपको याद है वो वक्त जब भारत में मोबाइल फोन को लेकर एक ही बात कही जाती थी कि हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बना नहीं सकते। लोग मजाक उड़ाते थे कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर में आगे है, लेकिन जब बात हार्डवेयर की आती है तो हम दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन आज का भारत बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब हालात ये हैं कि जो फोन कभी चीन, वियतनाम या ताइवान से आते थे, वही फोन आज भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसी नीतियों की वजह से। अब सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने तक बात सीमित नहीं रही, भारत ने पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सोचिए, सैमसंग हो, एप्पल हो या Xiaomi, ये सब दिग्गज अब भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस मान रहे हैं। और हमारे देशी खिलाड़ी भी इस दौड़ में किसी से कम नहीं है। इस क्रांति का असर सीधा आम लोगों तक पहुंच रहा है। लाखों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, युवाओं के हाथ में काम आ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। यानी अब तस्वीर साफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सुपर पावर बनने की रेस में भारत सबसे आगे है। और इसी बीच एक और धमाकेदार खबर आई है। भारत की कंपनी एम्बर ग्रुप ने इजराइल की जानी मानी कंपनी यूनिट्रॉनिक्स में बड़ा कदम उठा लिया है। करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर एम्बर ग्रुप ने कंपनी की 40.24% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब ये कोई मामूली डील नहीं है।
क्योंकि यूनिट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम की दुनिया में बड़ा नाम है। ये वही कंपनी है जो इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशंस और ग्लोबल मार्केट्स तक अपनी पकड़ के लिए जानी जाती है। और इस डील के बाद अंबर ग्रुप को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा, भारत को मिलने वाली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ताकत। यूनिट्रॉनिक्स की जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है वो अब सीधे भारत तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि भारत की फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री अब और ज्यादा हाईटेक हो सकेंगी। दूसरा फायदा, भारत को मिलेगा ग्लोबल मार्केट तक सीधा एक्सेस। खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े बाजारों में अंबर ग्रुप की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। सोचिए, जहां पहले हमारी कंपनियों की पहुंच सीमित थी, अब वही कंपनियां दुनिया की सबसे ताकतवर मार्केट्स में अपने कदम जमा रही हैं। और दोस्तों, इस डील की एक और खासियत है, इसमें किसी भी तरह की सरकारी या रेगुलेटरी अड़चन नहीं आई। यानी ये एकदम क्लीन और डायरेक्ट कॉर्पोरेट अधिग्रह है जो अगले 60 बिजनेस डेज में पूरा हो जाएगा। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। अंबर ग्रुप पहले से ही करीब 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वियरेबल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस, एनर्जी मीटर्स और यहां तक कि डिफेंस सॉल्यूशंस तक बनाती है। और अब जब इसमें यूनिट्रॉनिक्स जैसी कंपनी जुड़ रही है तो सोचिए इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। यानी अब तस्वीर साफ है, भारत की कंपनियां सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े बड़े अधिग्रह करके दुनिया में अपनी धाक जमा रही हैं। और यही वो विजन है जो बताता है कि आने वाले कल में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का असली बादशाह कोई और नहीं बल्कि भारत ही होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की एक और मास्टर स्ट्रोक की। इस बार खेल कूटनीति का है और सीधा यूरोपियन यूनियन से जुड़ा है। हुआ यूं कि भारत ने अपने पुराने अटके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी से हाथ मिलाने की चाल चली है। और आपको बता दें, जर्मनी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली देश है। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल दिल्ली आए थे। उन्होंने यहाँ एक बड़ी बात कही, जब अमेरिका जैसे देश लगातार ट्रेड पर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं तो भारत और जर्मनी को इसका उल्टा करना चाहिए। यानी दोनों देशों को मिलकर ट्रेड को और ज्यादा आसान और खुला बनाना चाहिए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि हम इस पूरे एफटीए में आपके सपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। अब इसका मतलब साफ है, भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। सोचिए जरा, अगर ये डील हो गई तो नतीजे कितने बड़े होंगे। भारत से यूरोप को जाने वाला एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाएगा। भारतीय कंपनियों को टैक्स और टैरिफ पर भारी छूट मिलेगी और इसका असर सीधे हमारी इंडस्ट्री और लाखों नौकरियों पर पड़ेगा। वैसे आपको याद दिला दूं, ईयू के साथ ये बातचीत सालों से ठंडी पड़ी थी, लेकिन अब भारत ने सीधे जर्मनी जैसे दिग्गज को भरोसे में लेकर ये चाल चली है। यानी ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की उस सोच की तस्वीर है जो हमें आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड का बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। अब एक बड़ा सवाल आपके पाले में है, आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी के साथ भारत की ये साझेदारी यूरोप के साथ रिश्तों को पूरी तरह बदल कर रख देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।